विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में जो अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत सामान्य का जो पेपर हुआ है, तो इसका मॉडल आंसर। तो देखिए कि यह संस्कृत विषय का मॉडल आंसर है जो कि 2020-21 अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल आंसर है। और इससे आने वाले वीडियो में हम आपके लिए हिंदी विषय का भी मॉडल आंसर लेकर के आएंगे। और इससे पहले हमने आपको सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल आंसर कक्षा 9th और 10th के डाल चुके हैं। तो आप मॉडल आंसर के आधार पर आप अपने जो प्रश्न पत्र हल करके आए हो तो उसका संपूर्ण रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में मॉडल आंसर तैयार कर लीजिए। तो देखिए कि संस्कृत विषय का मॉडल आंसर। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए कि चित्वा लिखत। तो देखिए हिमालय, हिमालय इत्यस्मिन् पदे संधि। तो हिमालय कौन से संधि है? तो यह है दीर्घ संधि। फिर बोलता है कि नमस्ते, नमस्ते इतस्य पदस्य संधि विच्छेद। तो नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। जगत धन इस पदस्य संधि पदः। तो जगत धन इस बराबर होगा जगदीश। पितरो इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो पितरो द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए कि अधोलिखितेषु द्विगु समास उदाहरण अस्ति। तो अधोलिखितेषु द्विगु समास उदाहरण पंचवटी है। और अधोलिखितेषु तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास है राज्ञः पुरुष, राजा राजपुरुषः। फिर आप देखिए कि उचित चित्वा लिखत। तो देखिए कृषकः ग्रामः प्रति गच्छन्ति में अव्यय पद बताइए। तो यह प्रति अव्यय है। उसके बाद देखिए अधोलिखितेषु अव्यय पद नास्ति। अव्यय पद नहीं है बोल रहा है तो पुत्र अव्यय पद नहीं है। अधोलिखितेषु अव्यय पद अस्ति। तो है में मतलब यथा अव्यय है। प्राचार्य तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य में प्र उपसर्ग है। फिर देखिए कि पठितवान तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठितवान में कत्वतु प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय उदाहरण अस्ति। तो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है गण तुम। इसके बाद हम देखते हैं कि पठ धन कत्वा बराबर क्या होगा? तो पठ धन कत्वा बराबर पठित्वा होगा। उसके बाद हम रिक्त स्थान देखते हैं। तो छात्रा खालिस्तान गच्छति। तो छात्रः विद्यालयं गच्छति। फिर देखिए वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति में अशुद्ध पद कौन सा है? तो यह है वृक्षात् अशुद्ध पद है। फिर उसके बाद छात्रः कदन्तुकान्तः क्रीडन्ति। तस्मिन् वाक्ये अशुद्ध पद। तो इसमें क्रीडन्ति अशुद्ध पद है। फिर आता है उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो अग्नि, अग्नि इतस्य पदस्य पर्याय पदः। तो पर्यायवाची में अनिलः इसका पर्यायवाची होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कमलम इति पर्यायवत् पदम। तो कमलम में उत्पलम इसका पर्याय होगा। प्राचीनतम इतस्य विलोम शब्द, प्राचीनतम का विलोम होगा नवीन। सूर्योदय विलम। तो सूर्यास्त, सूर्यास्त इतस्य विलोम शब्द अस्ति। तो सूर्यास्त का विलोम होगा सूर्योदय। फिर देखिए उचित चित्वा लिखत। तो अधोलिखितेषु तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति है मया। उसके बाद पुस्तकम चतुर्थी विभक्ति। तो पुस्तकम की चतुर्थी विभक्ति है पुस्तकाय। गम धातो लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूप भविष्यति। तो इसमें आएगा गच्छति। फिर आता है पठामी तस्मिन् पदे लकार। तो पठामी में लट लकार आता है। उसके बाद आता है कि जो प्रश्न क्रमांक 6वां। तो प्रश्न क्रमांक 6वां में दिया है विशेषण और विशेष पद लिखिए। तो बालक खिन्ना बालक, खिन्ना बालक में विशेषण है खिन्न और बालक है विशेष। फिर आता है पलायनम स्वान। तो पलायनम है विशेषण और विशेष्य है श्वान। फिर आता है प्रीतः बालकः। तो प्रीतः क्या है? तो प्रीतः विशेषण है और विशेष्य है इसमें बालकः। उसके बाद में आता है त्वरमाण्यः वयस्या। तो त्वरमाण्य विशेषण है और वैस्यता वैस्या विशेष्य है। उसके बाद भिन्न वर्गितः पदानि चित्वा लिखो। तो भिन्न जो है उसे चुनना है। तो काका, शुकः और मयूर ये सभी जंतुओं, ये सभी पक्षियों का क्या है? तो ये बालकः भिन्न होगा। उसके बाद देखिए भिन्न वर्गी पदानि चित्वा। तो इसमें छात्रः भिन्न होगा, बाकी शिक्षक, अध्यापक और गुरु एक जैसे हुए। उसके बाद हम देखते हैं रेखांकित अधिकृतः।
प्रथम निर्माण कुरु, तो इसमें रेखांकित जो है उससे अपने को प्रश्न का निर्माण करना है। तो मोदकानी, मोदकानी की जगह आ जाए कति पूजा निर्मित्यानि मित्तम आशित। उसके बाद आता है कुक्कुरः केशा मित्रम आशित। फिर ग्रामे निर्धनास्त्री का आएगा ग्रामे निर्धनास्त्री अवसन। फिर आता है धन भ्रष्टता को अपि दरिद्र नास्ति, तो क्या को अपि दरिद्र नास्ति, ये आपके प्रश्न निर्माण हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अधोलेखितेषु प्रश्नेषु तृणाम प्रश्न उत्तराणि संस्कृत भाषा एक पदेन लिखा, तो जो संस्कृत भाषा में अपने को एक पद में उत्तर देना है। सरला रसाला कदा लशंति, तो इसमें आएगा बसंते। प्रसादः कीदृशः वर्षन्ते, तो उसमें आएगा स्वमीय। फिर आता है जिमुत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, जिमुत केनो जिमुन वहा पुत्रः आसीत्। इस प्रकार से आपका इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने बोला था, तो अपन ने 3 प्रश्न के उत्तर डाल दिए। उसके बाद आता है संस्कृत भाषा उत्तरम लिखत, तो कवि वीणा किम कथन्ति, तो उत्तर में लिखो कवि वाणी किम कथ्यन्ति, तो कवि वाणी नवीना निनांदिति कथ्यन्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृत भाषा उत्तर लिखो, तो कंचनपुर नाम नगरः कुत्र विभास्यन्ति, तो कंचनपुर नाम नगरः हिमालय पर्वत स्व सात्रो रूपाणि विभस्यन्ति। उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में देखिए अस्ति खालिस्तान नामः सर्वरत्न भूतः नरेंद्रः, तो अस्ति खालिस्तान में आएगा हिमवान। फिर आता है मल्लिका तु खालिस्तान गता, तो मल्लिका तु धर्म यात्राणे गता। फिर आता है नस्तिमेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धः, तो इसमें आएगा आपका नैव स्वेत। उसके बाद तदनंतराशा खालिस्तान, तो उसमें आएगा लोभ। फिर वहंती खालिस्तान, तो उसमें आएगा मंद मंद। इसके बाद आपका अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश में देखिए कि हिमालय भारतस्य कस्या दिशा वर्तते, तो हिमालय भारतस्य उत्तर दिशाया वर्तते, ये आपका प्रथम आंसर हो गया। उसके बाद अगला आता है कि प्रहरी यु भारतः कः रक्षति, तो प्रहरी यु उत्तर दिशाया भारतः रक्षति। फिर आता है हिमालयस्य कस्य समृद्ध भूभागः अस्ति, तो हिमालयस्य कस्य समृद्ध भूभागः, तो हिमालय से भारत देशस्य समृद्ध भूभागः अस्ति। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है देशालः भूभागः, तो यह देशस्य विशालः भूभागः कस्य, तो अनेक नद्या निरसंसि देशस्य विशालः भूभागः सिंचयति। इस प्रकार से आपका जो कक्षा 9th का संस्कृत विषय का मॉडल आंसर हुआ। अब हम आपको कक्षा 10th का भी मॉडल आंसर इसी प्रकार से डालेंगे। तो वीडियो को आपने देखा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।